तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के कार लोन के बारे में। तो एक सब्सक्राइबर उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एचडीएफसी बैंक से 10 लाख रुपए का कार लोन लेना है और वो लोन लेना है उन 5 सालों के लिए। तो उसकी जो है महीने की किस्त कितनी बनेगी, एचडीएफसी बैंक हमको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है कार लोन प्रोवाइड करेगा, क्या फीस एंड चार्जेस यहाँ पे लगेंगे, क्या फीचर्स बेनिफिट वहां देने को मिलेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में जो स्कीम चलती है एचडीएफसी बैंक एक्सप्रेस कार लोन, जिसमें 100% डिजिटल जो है प्रोसेस रहता है। 30 मिनट लगेगा, एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस आपका हो जाएगा। कोई भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने की जरूरत नहीं, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा बात करें इसके फीचर्स की, यहाँ पे आपके ऑन रोड प्राइस का 100% जो है फाइनेंस करा जाता है। मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का जो है कार लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा अगर आप जो है यहाँ से कार लोन लेते हो, उसके ऊपर आपको एक कोई और इमरजेंसी नीड आ गई तो उसके लिए आप जो है टॉप अप लोन की फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा देखिए मिनिमम आप यहाँ पे 12 मंथ मतलब 1 साल और मैक्सिमम 84 मंथ मतलब 7 सालों के लिए मैक्सिमम आप यहाँ से लोन ले सकते हो। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के देखिए 3000 प्लस कार डीलर्स हैं। इसके अलावा बात करें आपको यहाँ पे इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है और इसके फीस एंड चार्जेस देखते हैं क्या क्या लगेंगे। यहाँ पे देखिए फीस एंड चार्जेस, तो यहाँ पे जीरो फॉर क्लोजर चार्जेस लगते हैं। अगर आप 24 मंथ के बाद जो है अपने लोन अकाउंट को बंद कराते हो तो उसके आपको कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 24 मंथ से पहले कार लोन का जो है अपना अकाउंट बंद करा देते हो तो उसके आपको फिर फॉर क्लोजर चार्जेस जो होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा टॉप अप लोन, जब आप कार लोन के लिए अप्लाई कर दोगे उसके 9 मंथ के बाद जो है आप टॉप अप लोन के लिए भी अप्लाई यहां से कर सकते हो। बात करें इसके फीस एंड चार्जेस की, तो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 650 रुपए के लगेंगे जो आपकी नॉन रिफंडेबल होंगे। आपका मतलब रिफंड नहीं होगा, ये तो इतने आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा प्री क्लोजर चार्जेस वगैरह भी हैं। अगर आप जो है 1 साल से पहले बंद करा देते हो या 13 से 24 मंथ के पहले बंद करा देते हो तो आपको जो है कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। प्री क्लोजर चार्जेस वगैरह है, स्टैम्प ड्यूटी स्टेट वाइज अलग अलग लगेगा। इसके अलावा अगर आप ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। प्रोसेसिंग फीस भी आपकी नॉन रिफंडेबल है, 0.5% लगेगी आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस, जो कि मिनिमम 3500 की होगी और मैक्सिमम 8000 रुपए तक जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ चार्जेस हैं जैसे कि रिपेमेंट मोड चेंज चार्जेस 500 रुपए के हैं, लोन कैंसिलेशन चार्जेस हैं, डुप्लीकेट एनओसी है। इसके अलावा और कुछ चार्जेस है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो बात आती है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे देख सकते हो 8.95 से लगभग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। अब वो डिपेंड करेगा 3 चीजों पे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो, कितने टेन्योर के लिए ले रहे हो और सिविल स्कोर आपका कितना है। अगर आप मान लीजिए यहाँ से 7 साल के लिए मैक्सिमम 7 साल के लिए लोन लेते हो तो उस केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ऑफर किया जाएगा। 5 साल से कम के लिए कार लोन लेते हो तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा कम लगता है। अगर आप 5 साल से ज्यादा के लिए कार लोन लोगे तो उसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे ज्यादा चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो, अब जैसे कि अगर आप मान लीजिए बहुत कम लोन अमाउंट ले रहे हो, जैसे मान लीजिए 2-3 लाख 4 लाख का अमाउंट ले रहे हो, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ऑफर किया जाएगा। और अगर आप जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट ले रहे हो तो उस केस में आपको जो है थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम पर ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, अगर आप मान लीजिए आपका 600 के आसपास का सिविल स्कोर है, 700 के आसपास का है, तो उस केस में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा चार्ज किया जाएगा। अगर आपका मान लीजिए 750 800 के आसपास का क्रेडिट स्कोर है तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पर ऑफर किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है एचडीएफसी बैंक में 8.95 से स्टार्टिंग होती है। अब यहाँ पे जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 10 लाख रुपए का यहाँ पे कार लोन लेना है, तो यहाँ पे हम कार लोन का अमाउंट डाल देते हैं सबसे पहले 10 लाख रुपए। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 8.95 से स्टार्टिंग हो रही है, तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% यहाँ पे मान लिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है 750 800 के आसपास का, आपको आराम से 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एचडीएफसी बैंक की एक्सप्रेस कार लोन स्कीम के थ्रू जो है लोन ले सकते हो आप। तो 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको ऑफर करा जाता है और मैक्सिमम अगर आप 7 साल के लिए कार लोन लेते हो तो देखिए आपकी महीने की किस्त बनेगी 16,089 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 3,51,000 रुपए का। और यही अगर आप इसको 5 साल के लिए लेते हो तो महीने की किस्त आपकी बनेगी 20,758 और टोटल इंटरेस्ट आपको 2,45,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप ईएमआई देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। कि अब हम बात करें एचडीएफसी बैंक में एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है कार लोन के लिए, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल हो गए, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलाता है या पार्टनरशिप फर्म है, तो उनके लिए जो है क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है और ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो सैलरीड एम्प्लॉय होंगे तो उनमें आपको कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एम्प्लॉय हो या पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय हो, मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 60 साल की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। कम से कम 2 साल से वो अपना जॉब वगैरह कर रहा हो, 1 साल से करंट एम्प्लॉयर भी है जिस भी कंपनी में लेटेस्ट में वो लगा होगा।
तो यहाँ पे मिनिमम देखिए ईयरली इनकम कम से कम आपकी 3 लाख रुपए की तो होनी चाहिए। इसके बाद आती है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की, तो उनमें देखिए मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 65 साल की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। इसके अलावा 2 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 लाख ईयरली इनकम होना चाहिए। और बाकी के लिए भी जो है सेम जो है रिक्वायरमेंट होती है कि 3 लाख रुपए कम से कम आपकी ईयरली इनकम होनी चाहिए। बात करें इसमें डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन आपके क्या लगते हैं एचडीएफसी बैंक एक्सप्रेस कार लोन में, तो जैसे कि आप देख सकते हो सैलरीड के लिए सबसे पहले तो एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। इसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 दे सकते हो। फॉर्म 16 अगर आपके पास नहीं है तो आप आईटीआर भी दे सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको देना पड़ेगा। आपके जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो उनको देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ एक देना पड़ेगा। उसके बाद लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा एज इनकम प्रूफ और 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हो तो यहाँ पे देखिए ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का हो गया और कंपनी आईटीआर होगा लास्ट 2 ईयर का। ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे एज इनकम प्रूफ। इसके अलावा एक एड्रेस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा जिसमें आप टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई शॉप चलाते हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर सर्टिफिकेट, सेल्स एक्ट सर्टिफिकेट, ये आप दिखा सकते हो। और लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो तो भी आपके सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे और पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलाते हो तो उसके लिए भी जो है सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। तो ये देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन रही एचडीएफसी बैंक की एक्सप्रेस कार लोन, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाता है, फीस एंड चार्जेस क्या है, फीचर्स बेनिफिट क्या मिलेंगे। अब बात करें आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा चेक योर रिलीजिबिलिटी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको देखिए जो है 3 स्टेप जो है टोटल फॉलो करने पे। सबसे पहले तो करना है कि आपको कौन सा कोई न्यू कार लोन के लिए अप्लाई करना है या कोई सेकंड हैंड कार लोन के लिए अप्लाई करना है। तो हमको यहाँ पे न्यू कार लोन के लिए करना है, तो यहाँ पे आप लोन्स के ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो। आप अपना मोबाइल नंबर डाल के ऑफर वगैरह देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई फॉर कार लोन जैसे आप करोगे मोबाइल नंबर डाल के आप साइन इन यहाँ से कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो एचडीएफसी बैंक से कार लोन के लिए तो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, वो ऑफर वगैरह की लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के कार लोन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक कार लोन का आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा फीस एंड चार्जेस, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों वेबसाइटों जो है लोन्स की और यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर की, दोनों ही वेबसाइटों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।